नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम मोदी को माननी होगी युवाओं की बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि सरकार ने जवानों और किसानों का अपमान नहीं किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का ये प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें कई बड़े नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने 29 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर युवाओं की इन मांगों पर ध्यान देकर तुरंत हल निकालने का आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने युवाओं की आवाज़ को कोई महत्व नहीं दिया। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीर यहां पर जबरदस्त बवालों में घिर चुका है। देश भर में चल रहे इस बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितने फायदे और कितना फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान बताया गया कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस का दावा, दिल्ली में नुपुर शर्मा का नहीं चला पता, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया मुंबई पुलिस का सहयोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजने के लिए दिल्ली आई थी और एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि हमारी टीम राष्ट्रीय राजधानी में नुपुर शर्मा को नहीं तलाश सकी और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी अपेक्षित सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आखिर में पुलिस ने नुपुर को ईमेल के जरिए समन दे दिया और नुपुर को व्यक्तिगत रूप से समन देने के लिए पिछले 5 दिनों से मुंबई पुलिस के पायधोनी थाने की पुलिस दिल्ली में थी। दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पायधोनी पुलिस नुपुर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहने आई थी। मुंबई के पायधोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में नुपुर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से समन सौंपने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की मांग कर रही थी। बताते चले कि निलंबित भाजपा नेता के खिलाफ 28 मई को पायधोनी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन निकालेगा मार्च, राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान करेंगे प्रदर्शन। अग्निपथ को लेकर के है बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिले में हो रहे बवाल को देखते हुए हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया विभाग की टीम इंटरनेट मीडिया पर नज़र रख रही है। थाना कोतवाली पुलिस को भी पूरी तरह से चौकसी बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी अधीनस्थों से अपडेट ले रहे हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में युवाओं से जहां सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया, वहीं शुक्रवार को हल्द्वानी नैनीताल में हुए बवाल के बाद पुलिस को युवाओं पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रदेश में हो रहे विरोध को देखते हुए जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर देश भर में बवाल, योजना का कांग्रेस ने भी किया विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में बवाल जारी है और इस बीच शनिवार को कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी। सभी सांसद
CWC सदस्य और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। और इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं आई है, दौड़ दौड़ के युवाओं के पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो निराश हताश हैं। युवा एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उनकी अस्थायी भर्ती, रैंक, पेंशन, रुकी भर्ती सब कुछ उनसे छीन लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम पर तेजस्वी यादव का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला, तस्वीर शेयर कर सेना और किसानों के लिए कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर शनिवार को बिहार के छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है और राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार बंद को आरजेडी, हम, वीआईपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। और इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने सेना और किसानों का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये देश जवानों और किसानों का है। संघ और भाजपा इन दोनों के कट्टर विरोधी हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों? क्या शिक्षित युवकों के लिए ये मनरेगा है? दोस्तों इससे पहले तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को ठेका प्रथा बताया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किल है बीजेपी की राह? दोस्तों बेहद बड़ी खबर, आपको बता दें कि देश में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव काफी चर्चा में है। शुक्रवार तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के अभाव में 3 नामांकन खारिज भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को जीतना इतना आसान नहीं होगा। आंकड़ों के खेल में विपक्ष का पलड़ा बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। अगर पूरा विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य होंगे। इसमें राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य होंगे। वोटिंग के वक्त हर विधायक और सांसद के वोट की वैल्यू होती है और इस बार हर सांसद सदस्य के वोट की कीमत 700 तय की गई है। हर राज्य के विधानसभा सदस्यों के वोटों की कीमत उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है। दोस्तों रुक कर मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ है ये एक तरफा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद देश में उनके खिलाफ काफी विरोध देखना पड़ रहा है। इस बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज सेवी संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा गया कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, जिसमें बेगुनाह मुस्लिमों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने कहा कि आज की सरकार में जिन एजेंसियों को कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एजेंसियां ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आखिरकार कहां गायब हो गई नुपुर शर्मा? दिल्ली में 4 दिनों से तलाश रही है मुंबई पुलिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर फंसी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस तलाश रही है। खबर है कि दिल्ली में बीते 4 दिनों से उनकी खोज जारी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई पुलिस ने रजा एकेडमी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, साथ ही उनसे पूछताछ के लिए भी उन्हें तलब किया गया था। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के गृह विभाग का कहना है कि बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता
शर्मा का पता नहीं चल पा रहा है। विभाग का कहना है कि पुलिस के पायधुनी पुलिस स्टेशन ने पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके अलावा शर्मा के खिलाफ ठाणे पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने एक सुर में पीएम मोदी से कहा, अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लीजिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को देश हित के विरोध में करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सरकार को देश के नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि सेना की भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए तथा जरूरत पड़े तो रक्षा एवं सेना से जुड़े पूरे मामले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है।